हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसू चैनल। और आपका स्वागत है एक्सपर्ट किसू चैनल में। आई मैं 6 क्लास लेके आया हूँ और 6 क्लास में मैं आगे बढ़ूँगा और 6 क्लास में बताऊँगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। और कुछ ही मैथ का भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 2-3 दिन लास्ट में जो कल मैं बताया था क्लास 5th में कि कुछ मैथ का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। 2-3 से ज़्यादा नहीं लाऊँगा, 2-3 मैथ यानी कि सफिशेंट रहेगा, क्योंकि जीएस और जी के इससे यानी काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ मैं उसको भी जोड़ रहा हूँ जिससे रिजल्ट बने, है ना। तो मैथ भी ऐसा चीज़ है जो कि रिजल्ट बनाता है। तो 1 या 2, 3 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, है ना। 1, 2, 3 क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये इजीली है और यह ट्रिक पे आधारित होगा। और ट्रिक पे आधारित होगा तो इजीली आप यानी कि उसको बना लेंगे, है ना। इसलिए मैं यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन जी के जीएस का रखूँगा और 2 से 3 क्वेश्चन रखूँगा मैथ्स का, है ना। तो काफ़ी यानी कि आप भी खुश होंगे, है ना। पर्व समाप्त आने वाला जो है दीपावली, छठ पूजा है, उसका आपका हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जोश के साथ पढ़िए, है ना। टाइम का बचत कीजिए और टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हमेशा मैं टाइम बता रहा हूँ, इसका मतलब कि टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जैसे छोटा बीज होता है, छोटे बीज को अगर लगा दिया जाता है तो एक बड़े यानी कि जो पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार है कि आप जो एजुकेशन धीरे धीरे यानी कि अर्जित करेंगे ना, एक विशाल बन के आएगा और वो आपका रिजल्ट बनाएगा, है ना। तो इधर उधर के बातों से यानी कि बचिए, आप सुरक्षित रहिए, है ना। परिवार के साथ रहिए और पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई यानी कि दिल लगा कीजिए, ये नहीं कि आज पढ़े फिर कल छोड़े फिर परसों पढ़े, तो इसमें यानी कुछ होने वाला नहीं है गाइस, है ना। तो दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में मैं थोड़ा बहुत होगा वो मैं बताऊंगा। तो देखिए, आज का यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं ये आपको एग्जामिनेशन में कि महाभारत, रामायण, इससे भी जुड़ा हुआ, जो ग्रंथ से भी जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस टाइप से मैं क्वेश्चन एक लेके आया हूँ। तो ज़्यादातर यानी कि जो महाभारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है वही से पूछता है कि पुराना नाम क्या है, यही से है। इससे यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, है ना। तो बोल रहा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो महाभारत का पुराना नाम बताऊँगा गाइज की जय संहिता है ना। जय संहिता पुराना नाम है इसका। है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, है ना। तो जो अंग्रेजी शिक्षा है, देखिए गाइज बता रहे हैं कि 1835 में, है ना, अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुई है। तो जैसे जिसका किसी ने कहीं पे अगर यानी कि रहे, या जो अगर भाषा किसी देश का या कोई नेता छोड़िए, कोई अगर वहाँ का राजा हो, तो राजा जहाँ का रहेगा वो तो चाहेगा कि हम वही, है ना, उसी ढंग से यहाँ के लोगों को बनाए। तो उसी ढंग से यानी कि बनाने का काम किया उन्होंने। और 1835 में जो अंग्रेज था मैकाले, है ना, उसने यानी कि अंग्रेजी भाषा को कन्वर्ट करके और बोला कि मैं ये भी भाषा यहाँ चलाना चाहूँगा इंडिया में। और इंडिया में यानी कि चलाया उसने। और अभी देखिए अंग्रेजी भाषा कितना यानी ग्रोथ होते जा रहा है। हिंदी धीरे धीरे यानी कि विलुप्त होते जा रहा है। जैसे कुछ पंछी यानी कि विलुप्त हो रहे हैं, वैसे ही अंग्रेजी भाषा आ रहा है और हिंदी भाषा विलुप्त की तरह जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह मेरा नेशनल भाषा है और नेशनल भाषा को बरकरार रखना है। हम लोग हिंदी भाषी है, इससे यानी कि जुड़े रहना है। दूसरा क्या किया क्या नहीं किया उसको नहीं उतना माइंड में रखना है। तो मैकाले था जो 1835 ईस्वी में, है ना, अंग्रेजी भाषा का शुरुआत किया। मैकाले मैकाले ने किया था कितना में गाइज, 1835 में। ये आपको ईयर देखिए, कुछ एग्जाम ऐसा होते हैं जिसमें ईयर बहुत कम पूछा जाता है। तो ईयर लेकिन माइंड में रखना है, कहीं पूछ ले तो उस समय आने अब थोड़े ढूंढेंगे, थोड़ा बहुत तो माइंड में रहेगा कि नहीं इतना समय में बताए थे।
फिर है गाइस कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए नेशनलाइजेशन हुआ ना, कुछ यानी कि बैंक है जो प्राइवेट है, कुछ सरकारी सेक्टर में है। तो नेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे बैंक दिवालिया हो जाते थे, है ना, जैसे किसी व्यक्ति ने पैसा रखा उसमें, लास्ट में बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं, दिवालिया हो गया, तो उसमें पैसा डूब जाते हैं। तो सरकार ने कुछ धीरे धीरे बोला कि मैं कुछ यानी कि ऐसा यानी कि बैंक है उसको मैं अपने अधीन ले लूँगा। तो लगभग बता रहा है कि 14 यानी 14 बैंक है जिसको अधिग्रहण किया और नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उसको। लिख दीजिए 14 भाषा है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आते रहेंगे और यानी कि खुशी से पढ़िए, माइंड को एकदम खोल के पढ़िए। ज़्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। फिर चेतन घोड़ा किसका घोड़ा था? चेतन घोड़ा था। देखिए घोड़ा का नाम क्यों ये रखा गया, घोड़ा को इसमें क्यों जिक्र किया गया कि चेतन घोड़ा किसका था? कुछ ऐसा चीज होते हैं जो स्पेसिफिकेशन होते हैं। जैसे भाई आपके पास गाड़ी है ना, तो आप जैसे कमाते खाते गाड़ी से है, हर चीज़ यानी गाड़ी से होता है, तो उसको ध्यान रखते हैं कि ये मेरा गाड़ी का नाम है। और ऐसे उसी प्रकार राणा प्रताप जी थे, उनका घोड़ा का नाम था चेतन, है ना। तो चेतन यानी कि इतना समझदार था, जब जिस यानी कि युद्ध में जाता था वह युद्ध यानी कि जीत के ही आते थे। क्योंकि देखिए सवारी आपका सही हो तो आप स्ट्रांग बनेंगे, आपका सवारी नहीं हो, आप देख लीजिए आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बीच रास्ता में खराब हो गया तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, फिर रास्ते से घूर के आना पड़ेगा, तो उस समय क्या डिस्क्वालीफाई होंगे, है ना। तो ये सब यानी कि इस पर, इसलिए इस घोड़ा का नाम इसमें जिक्र किया गया कि जो चेतन घोड़ा किसका था, जो राणा प्रताप थे ना उनका यानी कि घोड़ा था चेतन। है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर गाइस कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आज उन्हीं का देन है जो हम लोग मिसाइल, है ना, मिसाइल से यानी कि दूसरे देश को झुका देते हैं, है ना। तो उनका नाम मिसाइल मैन इसलिए पड़ा कि उन्होंने मिसाइल का भी आविष्कार किया था, मिसाइल कैसे बनता है, और उसने प्रयोग भी किया, यूटिलाइज भी किया, है ना, कि मिसाइल यानी कैसे बनाया जाएगा और मिसाइल को कैसे हम सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि और जो इंटरनेशनल देश है उसने मना कर दिया था कि मिसाइल नहीं बनेगा, जितना पर रुका जाएगा। लेकिन आज मेरे पास मिसाइल नहीं रहता तो सारे देश मेरे पर हावी रहता। इसलिए यानी कि मिसाइल को बनाने में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उनका बड़ा ही सहयोग रहा है, और इसलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। है ना गाइस, तो इस सब यानी कि मार करके रखिए। फिर है RBI का मुख्यालय कहाँ है? कुछ ऐसा भी बैंक है जिसका मुख्यालय पूछ लेता है, तो आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस सब नॉर्मली क्वेश्चन, आप बैंक में भी जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या RBI का मुख्यालय क्या है। तो ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मुंबई में है ना। तो मुंबई का नाम है, तो मुंबई काफ़ी विख्यात भी है, फेमस भी है। मुंबई में है गाइस। देखिए हम लोग कल भी बताए थे कि जैसे मेरे यहाँ कुछ ऐसा चीज़ का जो उत्पादन होते हैं और यहीं महंगा पड़ जाता है उसका, यानी कि हमने जिससे है ना एक्सप्लेन भी किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है ना। प्रथम स्थान लाने वाला देश है जो यानी कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन मेरा कहाँ होता है, तो इंडिया में होता है, भारत में होता है। और दूसरे देश में क्या होता है, जो पाउडर वाली जो दूध चलती है वो पाउडर वाली दूध विदेश से, है ना, बहुत सारे यानी विदेश में ही उसका यूटिलाइज होता है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, अपना जो देश का जो उत्पादन करता है वो दूध का ही उत्पादन है, और विश्व में प्रथम स्थान है अपना इंडिया का दूध के उत्पादन में, है ना। और हम लोग के यहाँ
कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए यहाँ हर चीज़ यानी कि जो कृषि में हो गया, दूध में हो गया, जो हम लोग नेचुरली प्राप्त करते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है। तो भारत लिखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि बिहू किसका मुख्य पर्व है। बिहू यानी कि किसका मुख्य पर्व है, ये भी पूछ देता है कहाँ का है ना। तो जो असम है, असम यानी कि असम देश है, अपना स्टेट है असम है, वहाँ का यानी कि मुख्य पर्व है, स्टेट है अपना असम, एक राज्य है असम का मुख्य पर्व है। केरल का भी पूछता तो असम का भी मैंने यहाँ लिखा हूँ। बोल रहा है गाइस कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, है ना। तो ध्यान होगा किस दिन चढ़ाया गया था, यानी ईसा मसीह थे। देखिए आज के समय में क्या है, अगर लोग को एक को अगर कहीं पे मर्डर कर दे, चाहे किसी के सामने में मर्डर करे, तो हड़कंप मच जाता है और लोग डर जाते हैं। लेकिन ईसा मसीह ऐसे यानी कि व्यक्ति थे, उन्होंने अपना जान भी निछावर किया, वो भी ऐसा दर्दनाक इनको सूली पे चढ़ाया गया, है ना। ऐसा क्रूर यानी कि लोग थे उस समय का शासक थे, है ना, उनको सूली पे ऐसे चढ़ाया, वैसा यानी कि भगवान किसी के साथ न करे। लेकिन ईसा मसीह को, है ना, जैसे कील से मारता है ऐसे कील मार के उनको, है ना, किया गया। फिर दूसरी बात है कि ऐसे ऐसे भी शासक थे जो दीवार में चुनवा देते थे। और जिंदा आदमी को अगर दीवार में चुना दिया जाए तो क्या होगा, है ना, कोई बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन उस समय ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे क्रूर राजा थे जो कि जिंदा यानी कि जला देते थे, जिंदा, है ना, चुनवा दिए इसमें दीवार में, है ना, ऐसे ऐसे क्रूर शासक थे। गुड फ्राइडे होगा गाय। एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप देखिए बिहार का जो मुख्य त्योहार क्या है, आपको पता होगा, है ना। ये तो यानी कि विश्व नेशनल लेवल में विख्यात है, इंटरनेशनल भी है। बिहार का मुख्य त्योहार क्या है, तो बिहार का मुख्य त्यौहार जो अभी आने वाले हैं, जो 6-7 तारीख में आ जाएगा नवंबर में, वो मुख्य त्यौहार क्या है, तो छठ पूजा है। तो छठ पूजा को ध्यान रखिए। इसके बाद मैं लेके आऊँगा गाइस 2-3 जो मैथ का क्वेश्चन मैं बताया था, 2-3 मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि साथ साथ लेना है, रिजल्ट लेना है तो साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और ट्रिक्स के साथ आपको कुछ ज़्यादा ध्यान, इसमें कुछ दिमाग ही लगाना नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए, ट्रिक लगाए, आंसर ओपन, है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना, तो इधर उधर नहीं आप जाइएगा और इस पर नज़र बना के रखिए। देखिए बता रहा है क्वेश्चन किससे लिखे, क्वेश्चन लिख देते हैं आपको ब्लू पेन से। इफ x99 + 1y x99 = 13, then तो x99 - 1y x99 क्या होगा गाइस। ज़्यादा यानी कि टाइम ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, है ना, बस 1 मिनट का, एक मिनट में आपका सोल्व हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएंगे तो माइंड, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई आखिर पूछ क्या दिया। और सारे ट्रिक्स बनते हैं, a+b के होल स्क्वायर पर भी बनते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक्स बनाऊंगा एग्जाम के व्यू से बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर यानी कि मान लिए क्या है, यहाँ पर मान लिए आप, है ना, 30 को मान लीजिए आपकी ए है, ये मान लिए, है ना, सॉरी, ये मान लिए। तो कुछ नहीं, फार्मूला है, देखिए फार्मूला ये है,
कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4, बस ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो बना दीजिए x99 माइनस 1y x99 इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो फॉर्मूला बैठा दीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4। हम क्या बताए हैं गाइस कि a बराबर, इसको a मान लिए तो a बैठा दीजिए, a बैठा दीजिए 13 के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 13 के स्क्वायर 169 माइनस 4 इक्वल टू रूट अंडर 165। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x99 माइनस 1y x99 इक्वल टू रूट अंडर 165। ये होगा गाइस आंसर, है ना। कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक टिक लगाए क्वेश्चन समाप्त। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है यार, इसमें क्या किए हैं, यहाँ प्लस है, ओनली यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस अगर आ जाता है तो आपको एक ट्रिक लगा के सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1y x इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर इक्वल टू क्या है। यहाँ देखिए x प्लस 1y x इक्वल टू 3, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना। कहीं माइनस वाला भी आ जाएगा, तो माइनस वाला आएगा उसके लिए बताऊंगा। तो इसका ये है फॉर्मूला, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, है ना। इसमें बिठा दीजिए, आपका आंसर है ना दे देगा। तो ए को क्या मान लेंगे, इसको ए मान लिए, ये मान लिए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2। तो क्या होगा, 3 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 हो गया, है ना। नोट करते चलिए, या लास्ट में वीडियो फिर दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। दूसरा है गाइस, इसी को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं थोड़ा लोग, है ना। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इसको बिठा दीजिए ए स्क्वायर प्लस 2। अब ए की वैल्यू कितना है, 4 के स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। कितना हो गया इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मेरे यानी कि जैसे गांव की लड़की होती है उसके लिए सबसे चैलेंजेज यानी कि वर्क होती है, पढ़ाई हर चीज़ काम करती है, उसको निकलना पड़ता है। बहुत सारे लोग है ना इधर उधर, जैसे बहुत सारे लोग को माइंड में बहुत चीज़ यानी कि आते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो गांव से रहने वाली है वो इग्नोर करे और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अपना मेहनत कम टाइम में यानी कि कम टाइम में, है ना, मेहनत करे और कम टाइम में सर्विस ले, है ना। और बताएंगे ये सबसे ज़्यादा चैलेंजेज वर्क तो बताए कि यानी कि मेरे गांव के जो है ना
बच्ची होती है उसको यानी कि सबसे आती यही सब आती है, तो वीडियो देखे, वीडियो क्लिप पर, क्योंकि है ना शहर में तो काफ़ी यानी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वहाँ से भी निकल सकती है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है ना कि हम गांव में पढ़ रहे तो मैं नहीं निकलूँगा। देखिए आपका पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दो है ना वर्ड होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। जिस दिन आप यानी कि नेगेटिव में आ गए तो उस दिन आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। नेगेटिव में रहते हुए भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि नहीं मेरा रिजल्ट बनेगा। बनेगा क्यों नहीं? अरे बनेगा। जब आप यानी कि जैसे एक बार चूक गए, दूसरा बार चूक गए, लेकिन आपका पॉजिटिव थिंकिंग रहा कि नहीं मेरे को बनना है तो बनना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत है ना आपको नेगेटिव में नहीं ले जाएगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए यानी कि आपको यह इसलिए मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि नेगेटिव बातों से बचें, है ना, नेगेटिव माइंड में कभी नहीं लाए, और पॉजिटिव ईमानदारी ऑनेस्टी से आप यानी कि वर्क करें, है ना, ईमानदारी से पढ़ाई करें, आपका रिजल्ट 100% होगा, है ना, और 100% रिजल्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए और जल्दी से जल्दी किसी पद को यानी ग्रहण कीजिए, वहाँ पे सीट पे बैठिए, और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी टाइम में, कम टाइम में यानी कि रिजल्ट आ जाए, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।